सर, सारी गाड़ियां निकल चुकी हैं। सर, मिनिस्टर साहब पहुंच चुके हैं। ए, ठीक से पैक करना। आपका कंसाइनमेंट तैयार है। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। थोड़ा नहीं। हाँ सर। सब ठीक है ना? कुछ बिल्कुल गड़बड़ सर। है? सारा माल आ गया ना? हाँ, माल आ गया। पूरा पैसा लाया? पूरा पैसा है सर। माल मिल जाएगा। अच्छा जी, लीजिए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। रवि, चल शटर गिरा। ए, सब लोग इधर आओ। आ जाओ। अपनी टोली में कोई बाहर का पंछी उड़ के आया है? कहां से उड़ के आया है वो? नहीं सर, यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैंने जो बोला सो बोला। जाओ ढूंढो, जल्दी जाओ। ये 4 नंबर कौन है? मीडिया का आदमी है। पिक्चर बनाने का बहुत शौक है तेरे को, हाँ? साइड प्रोफाइल मस्त है। हाँ सर, अगर अच्छे से एडिट करके इसे न्यूज चैनल पर डाल दे तो आपकी संसद से जेल तक की यात्रा पक्की है। बहुत मजबूत जिगरा है रे तेरा। मेरे ही अड्डे पर आकर तू मेरी ही पिक्चर निकाल रहा है। वाह वाह। 4 नंबर, शायद तुझे पता नहीं है, जैसे ही मैंने यहाँ कदम रखा ना, मुझे पता चल गया कि बाहर से कोई कुत्ता आया है। यहाँ जो भी तशरीफ लाता है, बगैर उसकी खातिर किए मैं जाने नहीं देता। फोन थ्रू दो इसे। अबे फोन ले ले, बोला ना ले। ऑन कर। बहरे, ऑन करना। अबे ऑन करना। पिक्चर बना, शूटिंग कर। रिकॉर्ड कर। मेरा नाम जयराज ठाकुर है। मैं समुद्र का बेताज बादशाह हूं। स्मगलिंग से आपने सारा साम्राज्य खड़ा किया। पॉलिटिक्स तो मैं सिर्फ दिखावे के लिए करता हूं। करोड़ों फेंक कर मिनिस्टर बना ताकि मेरी स्मगलिंग का धंधा मस्के की तरह चलता रहे। अब हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। जी सर। पैसे कब लौटाएगा? जल्दी लौटा जल्दी दूंगा। मतलब? जितना जल्दी हो सकेगा लौटा दूंगा। सेठ, तूफान आ रहा है। क्या बकवास कर रहा है? मतलब सुनामी आ रहा है। बावला पी क्या है के? अरे सेठ जी, दोनों एक साथ आ रहे हैं। सुना, ये लोग मुझे मार रहे हैं। मुझे बचा ले, कुछ कर। तूने अपने घर की हर एक चीज, अपना राशन कार्ड तक गिरवी रख दिया। तू खुद को इंसान कहता है। वो कार्ड सिर्फ चावल या केरोसिन लेने के लिए नहीं था, वो ये भी बताता था कि तू इस देश का नागरिक है। मम्मी! इसने राशन कार्ड कितने में गिरवी रखा? 500 रुपए रोकड़ा में, पर 10 दिन का इंटरेस्ट मिला के 1000 हो गए हो। इसको तो इंटरेस्ट में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। एक राशन कार्ड की कीमत 1000। वैसे तेरे आसपास इतने सारे देवी देवताओं के फोटो क्यों हैं? क्या ये फोटो भी गिरवी रख के गए? भाया, हमारा भगवान में पूरा विश्वास है। इनको देखे बिना हमारा कोई काम को नहीं हुए, इसीलिए इनका पूरा कलेक्शन जमा किया है। हमेशा इन्हें देखते रहना चाहता है। और क्या? जानता है एक समझदार आदमी क्या कह के गया है? वो तुम ही चुना।
ये बीच में टपका। अरे मैं नहीं, था कोई बड़ा आदमी। भगवान को खुश करने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बस किसी रोते हुए गरीब को हंसा दो या भूखे को खाना खिला दो, भगवान खुश हो जाते। कहते हैं कि माँ बाप के किए की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, अपने पाप की सजा उनको दिलवाएगा क्या? ये किसका प्रवचन है भाई? ये मेरा प्रवचन है। हाँ। भाया कसम से मैं किसी से भी जबरदस्ती करके पैसा को नहीं दियो, बे मांगा तो मैं दे दियो। चलो माना कि ये तेरा खानदानी काम है, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट मांगना गलत है। एक बात बोलूं, अपना गुजारा करने के लिए दूसरों को तकलीफ देना ठीक नहीं है। इन जैसे कितनों ने तेरे पास अपना राशन कार्ड गिरवी रखवाया है? क्या करे वो, सब मिला के 40-50 होंगे। तुझे शायद पता नहीं है, गैर कानूनी है। अरे भाया मैं कानून की बोतल में दूध पी के बड़ा हुआ हूँ, गैर कानूनी को कानूनी कैसे बनाना है मैं जानू। आइला इंस्पेक्टर। बहन, काम हो गया या बाकी है? हो गया हो गया। हाँ, तो तेरा ये भी धंधा है? गंदा है पर धंधा है। तू तो बहुत पहुंचा हुआ है। कांडी, अब समझ गया मैं ये गैर कानूनी को कानूनी कैसे बनाता है। सर, नहा धो के वापस पुलिस स्टेशन निकल लीजिए, वरना कहीं आपके कांस्टेबल आप ही के थाने में आप ही की मिसिंग रिपोर्ट ना लिखवा दें। शाना बन रहा है क्या? ये मत भूल तू एक पुलिस अफसर से बात कर रहा है। थू! एक पुलिस वाला होते हुए ऐसी घटिया जगह पर आकर ऐसी गिरी हुई हरकत करने में शर्म नहीं आती? नो बोल बच्चन, गुस्सा मत कर, बीपी हाई हो जाएगा। तुझे तो इस जैसे ठगों को अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन तू तो इन्हें बचाने में लगा हुआ है। गुस्सा ठंडा कर, वरना दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। पुलिस की ड्यूटी तो तुमसे ठीक से होती नहीं है, सिर्फ गुंडों और पॉलिटिशियंस की लाल करते फिरते हो ताकि प्रमोशंस मिले या लिफाफा घर पर पहुंचे। अरे आज तक कभी बिना मतलब के इस जैसे गरीब आदमी का कुछ काम आयो? खुद को पुलिस वाला बोलता है। खैर छोड़, तुझसे गरीब की सेवा तो कभी नहीं होगी, कम से कम अपनी ड्यूटी तो ठीक से कर। मुझसे जबान लड़ाता है। अपने बिके हुए ईमान और हाथों से मुझ पर हाथ उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि उसके बाद तू सोचने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। हिम्मत है तो मार के दिखा। धमकी दे रहा है? शॉक लगा ना? मैंने गुस्सा कर रहे हैं, मैं सारा राशन कार्ड वापस कर दूंगा तो इंस्पेक्टर ने छोड़ दे भाया। तो थड़ानी सामान कब आ रहा है? इंडोनेशिया वाली पार्टी से बात हो गई है, आज रात को ही सामान आ जाएगा। नमस्कार मिनिस्टर साहब, मेरा नाम सुरेश रेड्डी है। माय फादर राम रेड्डी। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। आप तो जाने माने बिजनेसमैन हैं, भला आपको मेरी याद कैसे आ गई? यहाँ से नजदीक एक छोटी सी बस्ती है। सारी बस्तियां मेरी ही हैं। दरअसल वो एक प्राइवेट लैंड है सर। 1958 में मेरे पापा ने वो लैंड सरकार से खरीद ली थी। हाँ साहब। ये उस लैंड के पेपर्स हैं। शुरू में तो वो जगह बिल्कुल खाली थी, उसके बाद लोग आके वहां पर अपने परिवारों के साथ रहने लगे। अब तो वहां पूरी बस्ती है। हम अपने बिजनेस में बिजी थे, इसलिए उस लैंड पर ध्यान ही नहीं दे पाए, लेकिन लैंड है तो हमारी ही। हम लोग उस जगह पर एक बड़ा सा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का सोच रहे हैं। हाँ सर। बस्ती वालों को वहां से हटाना अब हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये मैटर कोर्ट में चला गया तो और ज्यादा पेचीदा बन जाएगा। आप तो जानते हैं सिविल केस में सालों लग जाते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं, आप उन्हें हटाने में हमारी मदद कर दीजिए। पापा, इसमें पूरे 5 करोड़ रुपए हैं। जमीन खाली होने पर 5 करोड़ और दे देंगे। बात पैसे की नहीं है, भरोसे की है जो आपको मुझ में दिखा। मैं उन्हें हटाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस थोड़ा सा टाइम दो, आपका काम हो जाएगा। ओके सर, चलते हैं। हाँ जी, नमस्कार बेफिक्र रहिए। आइए आइए। नमस्कार मिनिस्टर साहब। सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार सर। लड्डू खाइए सर।
कोई खास वजह? आपने कहा था प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, इसलिए मिठाई लाए हैं। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। एक लड्डू तो लीजिए। तो आपने बस्ती वालों को हटाने के लिए क्या प्लान बनाया है? हाँ, उन्हें हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। कौन सी प्रॉब्लम? तुम्हारे पिता ने वो जमीन कब खरीदी थी? 1958 में, बताया तो था। लेकिन वो जमीन तो मेरे बाबा 1948 में ही खरीद चुके हैं। तुमने उस जमीन के नकली पेपर्स बनाए जो पहले से मेरी थी, और मुझे रिश्वत दी कि उन बस्ती वालों को मैं वहां से निकाल दूं। सही कहा ना? क्यों, जाली पेपर्स क्या तुम ही बना सकते हो? हाँ, क्यों अंकल, बोलती बंद हो गई क्या? हाँ? अब लड़ने से क्या फायदा होगा सर? हम लोग मिलके ये प्रोजेक्ट करते हैं, 50-50। मेरी एक बुरी आदत है, मुझे जो भी चीज पसंद नहीं आती ना, मैं उसे फ्री में बांट देता हूं। लेकिन जो चीज मुझे पसंद आ गई उसके बारे में सोचना भी पाप है। वैसे भी तुम्हारी इस चिंदी कमाई में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। खुद को समझता क्या है तू? हमने मुंह मीठा कराया और तूने मूड खराब किया। हाँ? मिनिस्टर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये बात यही नहीं रहेगी। तुम्हारा एरिया है इसलिए मैं यहाँ आया था। मैं ऊपर तक जाऊंगा। इंडिया के सारे गुंडे और मिनिस्टर को जानता हूँ। तुझे भिखारी बना सकता हूँ। तू गलत लोगों से पंगा ले रहा है। तूने बहुतों को चूना लगाया, लेकिन हमसे शाना बनेगा तो टिक नहीं पाएगा। ये क्या कर दिया? खून, खून, ए, अनिला, मैं जानता था तू कबाब में हड्डी बनेगा, यहाँ वहां मेरे नाम का रायता फैलाएगा। इसलिए मैंने तुझे पहले से ही फैलाने का प्लान बना लिया और तुझे रास्ते से हटाने के लिए तेरी कॉफी में जहर मिलवा दिया था। हैप्पी जर्नी।